Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving me this wonderful moment to share my testimony which you have done in my life. प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने टेस्टिमनी को परमेश्वर के वचन से शुरू करना चाहता हूँ। यूहन्ना 15:16 वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। हालेलुया, आमीन। यशाया 43:1 वर्सेस कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। थैंक यू लॉर्ड, आई एम योर सन। यिर्मयाह 1:5 वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवते परमेश्वर। मेरा नाम के कुमार है। मैं एक हिंदू फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। मेरी फैमिली हिंदू फैमिली से थी। मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सब हिंदू थे। इवन मेरे फादर मदर और मेरी फैमिली पूरी हिंदू थी और बड़े अच्छे डिसिप्लिन में हम लोग रहते थे। हिंदू जैसे पूजा पाठ करते थे, एक पूजा रूम होता था हमारा जिसमें सभी भगवान के फोटोज लगे हुए रहते थे और बहुत श्रद्धा से हम लोग पूजा करते थे। मेरे फादर के मूर्ति जो रेलवे में स्टेशन मैनेजर के रूप में कार्यरत थे छत्तीसगढ़ में। बेसिकली हम लोग आंध्रा को बिलोंग करते क्योंकि उनका जॉब वहाँ पे लगा था, तो रेलवे में छत्तीसगढ़ में थे हम लोग, भिलाई में। हम 4 भाई बहन थे। मेरे पापा ने हम सभी को बड़े अच्छे से पाला पोसा, किसी बात की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने बहुत अच्छे से आशीषित किया था हम लोग को। चारों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराया मेरे पापा ने। वी स्टडीड इन ए कॉन्वेंट स्कूल। चारों बच्चे हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। उस वक्त मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की 1993 में। एमकॉम एमली BSc किया मैं। उसके बाद मेरी जॉब लग गई 1995 में नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय नरसिंहपुर में। यहाँ तक कि हम लोग हिंदू ही थे। 96 में मेरा मैरिज हुआ भोपाल से मेरी वाइफ श्यामला। जून में हमारा मैरिज हुआ और जुलाई 96 जुलाई में मेरा सिस्टर का मैरिज क्रिश्चियन फैमिली में हुआ। पास्टर थे उनके ससुर और उनका बेटा भी पास्टर ही है। तो उस फैमिली में जो मेरे सिस्टर को प्रभु ने भेजा और उस 96 से बराबर उनकी फैमिली आती रही हमारे घर। वो इन लॉस आते थे, प्रचार करते थे, प्रभु का वचन बताते थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को कि मेरे माता पिता को ये समझ दिया, ऐसा हृदय दिया कि प्रभु यीशु मसीह जी को अपना उद्धार करते के रूप में 2000 में माने हैं। और हम लोग को ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए प्राण दिया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाना आया, पापियों को नष्ट करने नहीं आया। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि जब जब पाप बढ़ता है तो पापियों को नष्ट करने के लिए अवतार जन्म लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में कोई भी धर्मी नहीं है। वी ऑल आर बॉर्न सिनर्स। तो परमेश्वर ये समझ दी मेरे माता पिता को और उन्होंने
निश्चय किया कि मसीह में आने के लिए, और वो बैप्टिज्म लिया। और 2000 में मेरा और मेरा परिवार का भी बैप्टिज्म हुआ, मेरा वाइफ का। यहाँ तक कि हमारा सफ़र ऐसा रहा, मैंने इसलिए अपना बैकग्राउंड इतना सारा बताया। फादर रेलवे में काम करते थे, क्योंकि अनेक लोगों को सोचना ये होता है कि क्रिश्चियनिटी में इसीलिए आते हैं कि इनको जो पैसा मिलता है धर्म परिवर्तन के लिए, या ऐसा सोचना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की बुलाहट होती है, जिसको परमेश्वर चुनता है उसी को ऐसा हृदय मिलता है कि परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए। हमारा बैप्टिज्म होने के बाद जितने भी मिरेकल्स हुए, ब्लेसिंग्स हुए, मेरे मैरिज के पहले, बैप्टिज्म के पहले मेरे वाइफ जो थी उनको एक एलर्जी थी। मतलब कोई भी ठंडा पानी या कुछ भी ठंड लगती थी तो उनका हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा सूज जाते थे, फेस इतना सूज जाता था, ओठ इतना सूज जाता था। मैं तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। जब तक 1-2 इंजेक्शन नहीं लगती थी तब तक 4-5 घंटे में फिर उतरता था। तो जिस दिन हम लोग बैप्टिज्म के लिए जा रहे थे, उस दिन मेरी वाइफ ने सोचा अपने मन में, प्रभु जी हमको तो पता नहीं है आप क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरा पति बैप्टिज्म लेने जा रहे इसलिए मैं भी जा रही हूँ। ऐसा उनमें मन में सोचा और बोला मेरी ये जो बीमारी एलर्जी की, प्रभु जी आप सच्चा प्रभु है, परमेश्वर पिता है, तो ये मेरी बीमारी आज के बाद कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक हो जानी चाहिए। और परमेश्वर की मैं जय बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वो दिन है उस 2000 बैप्टिज्म का और आज का दिन है। वो बीमारी जो है, वो एलर्जी की बीमारी उस दिन जो गई है वो आज तक के लौट के नहीं गए। परमेश्वर की जय हो। कभी भी कोई हॉस्पिटल नहीं गया आज तक कि हम कभी भी वैसा नहीं हुआ। ये हमारी ब्लेसिंग्स है। आफ्टर बैप्टिज्म परमेश्वर ने एक बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया इस बीमारी को हटाकर। और दूसरा एक ब्लेसिंग्स था, मेरी बेटी जो 12th पास कर चुकी थी 2015 में, उसने एग्ज़ाम दिया था नीट का। और हमेशा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, अच्छी पढ़ाई में अच्छी है पिता, और हम प्राइवेट कॉलेज में हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वी आर नॉट सो मच रिच कि हर साल हम जो है 10 लाख 15 लाख दे के बच्ची को पढ़ाए। परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे। लेकिन 2015 में क्वालिफाई की थी नीट, लेकिन उसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था। तो फिर 1 साल ड्रॉप किए। उसे बहुत दुखित था मन, बहुत परेशान था। ऐसा लगता था कि घर में किसी की मौत हो गई। मतलब हम चाहते हैं बच्ची को अच्छा पढ़ाने के लिए, ये सीट लेने के लिए करके। फिर हर रोज प्रार्थना करते थे। ड्रॉप लेके फिर से उन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया मेरे बच्ची ने। फिर 2016 में फिर से नीट क्वालिफाई किया उसने। नीट क्वालिफाई करने के बाद हम बहुत खुश हो गए थे। लेकिन जब फर्स्ट काउंसलिंग का लिस्ट आया, मेरी बेटी का जो है कॉलेज मिला था सेवाग्राम का MGIMS, लेकिन उसका वेटिंग लिस्ट 14 में था। वेटिंग लिस्ट 14 में था और नॉन महाराष्ट्र सीट सिर्फ 7 सीटें थी वहाँ पे। तो जब हम घर से निकल रहे थे, मेरी वाइफ बोली क्यों जा रहे हो, 14 नंबर में मुश्किल है होना। तो बोला नहीं, देखते हैं, जाके देखते हैं करके। परमेश्वर से प्रार्थना की, उस दिन निकले हम। काउंसलिंग हुआ। जिस दिन काउंसलिंग था उस दिन काउंसलिंग हॉल में बड़ी भीड़ थी, पूरा मेडिकल वगैरह सब हो गया। लेकिन 14 नंबर में जाता था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले कि आपको 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे करके, क्योंकि 14 नंबर में है बोलते। जब 5 बजा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बाहर आए, जब एक एक के नाम पुकार रहे थे, तो बीच में मेरी बेटी का नाम पुकारा, याशिका कोटला करके। मेरी बच्ची इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, उछल के आई। फिर हम लोग उस दिन फीस वगैरह दिए। और मेरे बच्ची को मेरे पिता ने लास्ट नंबर में होने के बावजूद भी 7 लोगों को जो है वहां से हटाया। इसके मतलब उनको और भी अच्छे कॉलेजेस दे दिए प्रभु ने। और मेरी बच्ची को वहां पे उसके मन की इच्छा पूरी की है।
मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी को, 500 साल मेरी बच्ची को सुरक्षित रखा हुआ और मेरी बच्ची को याशिका से लेकर डॉक्टर याशिका बनाया। हृदय की गहराई से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरे बैप्टिज्म लेने के बाद इतने सारे गॉड ने ब्लेस किया हम लोग को। फिर जब वो MBBS कंप्लीट हो गई, अभी फिर उसने नीट PG में एक अच्छे रेस्पेक्टेबल रैंक से उसे क्वालिफाई किया। जहाँ मेरी बच्ची चाहती थी पढ़ने के लिए दिल्ली में, उसे दिल्ली में ही PG करने के लिए गायनिक PMD में मिला उसे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, मेरे बच्ची को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए और इतनी सारी आशीषों के लिए। दूसरा, मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा 12th पास करने के बाद क्लैट का एग्जाम दिया। प्रभु जी से प्रार्थना करते थे, प्रभु जी मेरे बच्चे तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हो जाए करके। प्रभु ने मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु जी ने वैसे ही मेरे बेटे को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर में उसको एडमिशन दिया। बच्चा मेरा 500 साल करके लॉ ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद बार काउंसिलिंग के एग्जाम में प्रभु ने आशीष किया, उसे उस पर भी पास किया, वो एडवोकेट गया और उसके मन में एक इच्छा है प्रभु जी ने दिया जो उसे सिविल जज बनने के लिए उसकी तैयारी कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी उसे सिविल जज बना दिया है करके, क्योंकि प्रभु ये दुनिया जो है प्रभु में से उत्पन्न हुई है और प्रभु इस दुनिया पर विजय पाए हैं। वो विजय हमारे हृदय में रहता है कि हम कभी भी प्रभु हमें नीचे नहीं देखेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी को ये सारी आशीषों के लिए, मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे फैमिली पर करने के लिए, और सबसे बड़ी बात हमें चुनने के लिए, मसीह जीवन में लाने के लिए, हमें बचाने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी को। और एक गीत के साथ मैं अपनी इस टेस्टिमनी को एंड करना चाहता हूँ प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है।
the angels sing, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. आएगा फिर से मसीहा, जिन्हों को देखो होते हुए, आएगा फिर से मसीहा, जिन्हों को देखो होते हुए, न्याय करेगा अगर हमारा, न्याय करेगा अगर हमारा, न्याय का दिन अब निकट आया, रिकता पहुंचेगा एक दिन, बहते लम्हों हम भी चलेंगे, पीछे उसके दंडवत करेंगे क्रिस्त यीशु को। धन्यवाद करते हैं पिता, स्वर्गीय पिता, आदर और महिमा सब कुछ आपको देता हूँ राजा।